बड़ी ही नीतिवान और सुज्ञान राजा ही, ऐसा ही नहीं भक्त वो राजा अपनी प्रजा को पुत्र के समान समझने वाले, इनकी इसकी ध्वजा स्वर्ग में फहरा रही है। और ऐसा ही नहीं भक्तों, जिस समय की ध्वजा फहरा रही है तो इधर सोचा, धीरे धीरे समय बीतने के बाद में आज भगवान नारायण ने सोचा कि बड़ा ही नीतिवान राजा है और धर्म से कभी कदम पीछे नहीं हटाता है। तो आज सोचने लगते हैं कि ना इनकी परीक्षा लें। तो भगवान ने बताया जाता है भगवान ने उस समय परीक्षा देने के लिए चले और किस प्रकार से रूप बनाया है भगवान। आज उनका रूप 52 अंगुल का 52 अंगुल के बन करके चले हैं भगवान। अब भक्त बताओ 52 अंगुल कितने बड़े बड़े सबूत भैया, 52 अंगुल के कितने बड़े होंगे। आज राजा बन की परीक्षा लेने के लिए चले हैं। आज उस समय धीरे धीरे चलते हैं और जाकर के अयोध्या की नगरी में पहुंच जाते हैं। और उस राजा पूछने लगते हैं कि अरे मुझे राजा बन के महल का रास्ता बता दो। तो ऐसा ही नहीं भक्तों, एक प्राणी ने बताया है कि महाराज वो देखो सामने कोठी चमक रही है, वो राजा बन का महल है। तो आज उधर ही चल देते हैं। धीरे धीरे चलते हैं और महल के करीब पहुंच जाते हैं। आज जैसे ही राजा बल ने देखा है तो उस समय सुंदर सा आसन लगाया है और हाथ जोड़ के कहने लगे श्रीमंत चले लगते हैं भगवान। कि आओ बैठो आसन पर, कि आओ बैठो आसन पर, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी। चाँद कछु धन मान कहो, क्या सेवा करे तुम्हारी। क्या सेवा करे तुम्हारी बाबा, क्या सेवा करे तुम्हारी। क्या कछु धन मान करो, क्या सेवा करे तुम्हारी। और कहने लगे भगवान मेरे बड़े ही भाग्य हैं जो आपके दर्शन हो गए।
तुम्हारे द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते, होती है सब घड़ी संकट के दर्द कभी हो पाते। कभी हो पाते बाबा और कभी हो पाते, होती है सब घड़ी संकट के दर्द कभी हो पाते। अरे भूल गए हैं अब भाग्य हमारे, अरे भूल गए हैं अब भाग्य हमारे, दर्द तुम्हारे काटे। अरे कहो करे क्या बाबा अब आजाए हमारे। आज इधर महाराज बलि आज भगवान नारायण के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि भगवान मुझे जैसे दर्शन हो, सुबह सुबह आपके दर्शन हो गए हैं, यही बहुत है, लेकिन आप बताइए हम आपकी सेवा क्या करें, कुछ सेवा करने के लायक तो नहीं है, लेकिन आप बताएं। तो उसी समय भगवान बोले हैं कि राजन मैंने तुम्हारा बड़ा ही नाम सुना है, बड़ा ही चर्चे सुने हैं, कभी कोई तुम्हारे द्वार से खाली हाथ नहीं लौटा है। तो राजा कहने लगे हैं महाराज मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हमारे द्वार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा है, आप मुझे बताइए आज्ञा दी। तो उसी समय भगवान कहने लगे हैं कि देखो राजा, पहले तो हम ऐसे मांगेंगे नहीं, आज भक्तों उसी समय भगवान ने कहा है कि राजा बलि पहले अपने पत्नी विद्यावली को बुलाओ, उनके सामने त्रिवाचा भरवाएंगे और त्रिवाचा भरने के बाद तभी हम तुमसे कुछ मांगेंगे। राजा कहने लगे हैं महाराज शायद तुमने ऐसी ऐसी राजा से दान मांगा है, इसलिए मुझसे तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अरे मांग करके देखो, ये शरीर ये धन दौलत क्या है, जो भी मांगा आज भक्त ऐसा ही नहीं, आज भगवान के लिए कि ज्यादा कुछ नहीं, मुझे 3.5 कदम जमीन चाहिए। राजा बलि कहने लगी ही कि बस अरे 3.5 कदम क्या तुम 10 कदम मांगो, हम देने के लिए तैयार हैं। तो उसी समय भक्तों आज महाराज के हाथों में 12 आज भगवान बाबा जी के रूप में ही कहने लगे हैं, हाथों में जल दे करके और जिस समय जल दिया है त्रिवाचा भरवाया है। आज इधर जैसे ही
राजा बन के गुरु को पता चला है कि चेला आज छलिया के जाल में फंस रहा है। हाँ दीपक के यहाँ तो आई है, बस वहाँ पे गुरु जी आई है, सही ले आए हैं। बैठे ना यार, बैठे ना यार, तुम्हें को भाई हाँ हम ले आए हैं। हैं